तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर्स सिद्धार के। काफ़ी दिनों बाद फिर से लेकर आ गए हैं हम एक और नई वीडियो। और इस चैनल पे कोडिंग से रिलेटेड ये पहली वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक कैलकुलेटर प्रोग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर बनाने के लिए तो कुछ कोडिंग या प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है और हमें तो कोडिंग का सी भी नहीं आता। तो यहाँ मैं पहले ही बता दूँगा, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी यहाँ प्रोग्रामिंग करने वाले हैं इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए, सारे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ समझाता जाऊंगा और जो भी हम यूज़ करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करने वाले हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए वो होने वाली है पाइथन। आपने अगर लैंग्वेजेस सुनी होंगी तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। तो यहाँ हम पाइथन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पाइथन काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम्स बना सकता है। तो जो पाइथन यहाँ मैं रन कर रहा हूँ वो अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कर रहा हूँ, आप भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लैपटॉप या कंप्यूटर किसी पे हो ना हो आजकल, लेकिन फ़ोन सबके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है और कोई भी यहाँ प्रोग्रामिंग कर सकता है। आपको बस इंटरेस्ट होना चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को देखते रहिए और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो पाइथन को रन करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, पाइड्रॉइड 3 नाम से। पाइड्रॉइड 3 एक टाइप से आईडीई है, एक ऐसा ऐप है जहां हम पाइथन रन कर सकते हैं। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं ये पाइथन को अपने आप इंस्टॉल कर लेगा, यानी पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर लेगा और फिर आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पाइड्रॉइड 3 इस ऐप पर मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊँ सारी चीज़ें समझाते हुए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं वीडियो बना दूँगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें चीज़ें समझनी पड़ती है। ये है एक तो इनपुट, यानी सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा अपने यूज़र से इनपुट, जो भी इस ऐप को या प्रोग्राम को चलाएगा। उसके बाद हमें प्रोसेस करना पड़ेगा इसे, यानी यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले वगैरह रखेंगे और जो भी प्रोसेसिंग होगी वो उनकी कोडिंग लिखेंगे। उसके बाद हमें शो करना पड़ेगा यहाँ आउटपुट। तो यानी ये तीनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में है इस प्रोग्राम को बनाते हुए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि जो भी हम इनपुट लेंगे, जो यूज़र का डाटा होगा यानी कोई नंबर होगा, तो उसे हमें एक स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। अब वेरिएबल होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल। और वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये इनपुट फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, जो भी यूज़र का इनपुट होगा वो लेगा और इसे वैर नाम के इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो वेरिएबल्स एक्चुअल में एक डब्बे होते हैं, जैसे दाल चीनी और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमारे किचन में डब्बे होते हैं। तो वैसे ही वैर भी एक डब्बा है जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। यहाँ हम मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं, जैसे इसका हम नाम दे देते हैं नम, क्योंकि एक नंबर स्टोर कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा को लेता है। स्ट्रिंग का मतलब है हम यहाँ कुछ भी टाइप कर दे, ये सारी स्ट्रिंग होती है। यहाँ हम वैसे हम टाइप करें, अगर इसे रन करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा बहुत बड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हर कोड की कुछ मीनिंग होती है और हम उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं इनपुट फंक्शन रन करूँ तो यहाँ पे ये इनपुट मांगेगा और कुछ भी टाइप कर दिया और प्रोग्राम फिनिश हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। बट इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ इनपुट लेके छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, इनपुट जो है क्या स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब यहाँ पे डाटा टाइप्स होते हैं काफ़ी सारे, इंट, फ्लोट वगैरह। बेसिकली जो पाइथन है उसमें हमें डाटा टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पाइथन खुद समझ जाता है। बट अगर हम इनपुट फंक्शन से कुछ देंगे तो उसे स्ट्रिंग समझे। स्ट्रिंग की मीनिंग कि हम कुछ भी लिख दें वो सब स्ट्रिंग होता है, बस उसे हम डबल कॉट्स में शो करते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं इसे डबल कॉट्स लगा दूँ तो ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन गया। ये स्ट्रिंग बन गया और इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, str नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं। यानी कि कोई भी टेक्स्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, सब कुछ स्ट्रिंग हो सकता है। और इसमें जो डॉलर, ये रुपीज़ का साइन है, ये इन्हें हम कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। कैरेक्टर भी एक डाटा टाइप होता है। डबल कोट से शो कर दिया। तो अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम। और यहाँ पे इनपुट फंक्शन जो है वो क्या लेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। तो मतलब अगर मैं कुछ भी टाइप कर दूँ, तो अगर ABCD अगर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ तो वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, तो वो जो प्रोग्राम है वो एरर शो करेगा। तो हमें इस इनपुट फंक्शन के डाटा को इंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट एक अलग डाटा टाइप होता है जिसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हो इंटीजर।
तो यहाँ पे होगा क्या, इनपुट फंक्शन एक इनपुट लेगा और यहाँ पे वो इनपुट इस इंट फंक्शन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे इंट जो है इस फंक्शन के अंदर आएगा और जो इंट है वो टाइप कास्ट कर देगा, मतलब कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर हम नंबर भी टाइप करें तो वो भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा इनपुट के अंदर, यानी डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा नंबर में, और ये इस डबल कोट्स को एक टाइप से हटा देगा और एक ये इंट बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा। फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है और हम इजीली उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए कोई मैसेज या कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करनी होती है, यानी कि जो आउटपुट का काम है वो प्रिंट फंक्शन कर रहा है, जो इनपुट का काम था वो इनपुट फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ मैंने एक 63 नाम का स्ट्रिंग बना दिया प्लस, और यहाँ पे मैं 33 नाम का एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ तो एक तो इनपुट इसने ले लिया, कुछ भी देते हैं इससे कोई मतलब नहीं, और एरर आ गया। जरा देखते हैं एरर क्यों आया है। एरर आया, अच्छा वो टाइप कास्ट नहीं कर पाया, तो हमें यहाँ हमने इनपुट फंक्शन में कुछ नंबर देना पड़ेगा ताकि वो इंट में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज़ एरर हो जाएगा। और यहाँ पे 60 नीचे आप देख सकते हैं 63 और 3 थे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रिंग असल में जुड़ जाते हैं और इसे नंबर्स बनाने के लिए हमें इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े कि हम यहाँ कैलकुलेटर कैसे बना रहे हैं और सारी चीज़ समझ में आ जाए कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और ये एक इंटीजर के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ अब हम एक ऑपरेटर नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे। अब ये काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम पूरा प्रोग्राम बना लेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और एट दी एंड पूरा फ्लो हम फिर से समझने वाले हैं। तो फिर से हम लेने वाले हैं एक इनपुट और हम इस बार यूज़र से पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, प्लस माइनस इंटू या डिवाइड। तो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लेंगे। इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा लेगा और उसे ओपी यानी ओपी ऑपरेटर के लिए हमने इधर वेरिएबल लिख दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ABCD भी डाल सकते हैं, बट मीनिंगफुल नाम ओपी सही रहेगा और इसमें हम प्लस माइनस स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ हम लेने वाले हैं दूसरा नंबर, तो इसको नाम दे देते हैं num1 और यहाँ हम नाम दे देते हैं num2। हो सकता है काफ़ी कुछ यहाँ रह जाए तो आप कमेंट्स में लिख देना। अगर कोई भी डाउट हो, किसी का कोई एरर होता हो, मैं काफ़ी सारे एरर्स सॉल्व करके कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ दूसरा इनपुट हम लेंगे, तो इंट पहले ही लिख लेते हैं इंट और इसके अंदर लिख लेते हैं इनपुट फंक्शन, फिर से वही होगा। तो जो प्रोग्राम है, किसी भी टाइप का हमारा प्रोग्राम होता है, चाहे वो कैलकुलेटर या कुछ भी हो, वो लाइन वाइज लाइन इंटरप्रेट होता है पाइथन में। यानी किसी भी लैंग्वेज में लाइन वाइज लाइन, यानी पहला लाइन फिर दूसरी लाइन इंटरप्रेट होगी, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। जो भी हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये इंटरप्रेटर है या IDE है, जो ये पाइड्रॉट 3 है, कुछ भी कह लो, ये एक एक लाइन को देखेगा। यानी पहली लाइन पहले होगी और ये पहला इनपुट मांगेगा जो कि नंबर में स्टोर होगी। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर ये फ्लो कैसे चल रहा है प्रोग्राम का। तो हमने यहाँ पे num1 num2 ले लिया। एक बार एक सिंपल देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, आउटपुट शो करेगा। तो इसके अंदर लिख देते हैं num1। तो num1 के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर प्लस num2 होगा क्या, num1 की वैल्यू यहाँ पे पहले से इसमें स्टोर हो चुकी है। ऊपर पहली लाइन रन होते ही, तीसरी चौथी लाइन ये रन होते ही num2 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है और यहाँ दोनों ऐड होंगे और प्रिंट उसे शो कर देगा। तो पहला नंबर ये मांग रहा है यहाँ पे, तो हमने जैसे 22 दे दिया। और दूसरा ये ऑपरेटर मांग रहा है। ऑपरेटर का भी हमने कुछ प्रोग्राम बनाया नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ 12, तो यहाँ 34 असल में 22 + 12 है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। ये एक्चुअल में हुआ क्या है, ये ऐड हो गया है क्योंकि हमने यहाँ प्लस फंक्शनैलिटी का यूज़ किया था, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया था। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ एल्स ब्लॉक्स का, इफ़ एल्स कीवर्ड्स का। तो इफ़ लगाया, इसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन ये कि
जो हमारा ओपी ऑपरेटर है वो क्या है। हम चाहेंगे अगर प्लस है तो प्लस हो जाए, माइनस है तो माइनस हो जाए। अभी जो हमने पहले किया था वो सिंपल एडिशन किया था, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं प्लस माइनस जो भी यूज़र इनपुट करता है एज अ ऑपरेटर, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन है वो रन हो और कैलकुलेशन हो हमारी। तो ऑपरेटर इक्वल्स टू और यहाँ हम एक स्ट्रिंग बना देंगे प्लस। तो यहाँ हो क्या रहा है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ हो ये रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि 2 बार इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्या मतलब है इसका, और ऊपर 1 बार इक्वल्स टू है। मैथ्स में आप समझ सकते हैं कि ये इक्वल्स टू होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो सिलेक्ट किया मैंने, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। करता क्या है, मतलब असाइन कर देता है, जो भी इनपुट होगा उसे असाइन कर देगा, अंदर डाल देगा num1 नाम के डब्बे में, वेरिएबल में। और इक्वल्स टू ऑपरेटर असल में 2 बार इक्वल्स टू लिखने से प्रोग्रामिंग में मीनिंग होती है इसकी इक्वल्स टू। यानी हम यहाँ चेक कर रहे हैं एक कंडीशन कि ऑपरेटर जो है हमारा, जो यूज़र ने इनपुट किया, क्या वो प्लस है। अगर प्लस है तो इसके अंदर जो भी मैं लिखूँगा, और आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टैब दे के अंदर लिखना है, अदरवाइज़ एरर आ जाता है। हम दूसरी लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं, लेकिन पाइथन में ये सब नहीं है। तो हमें एक टैब देना है, और टैब देने से वो समझ जाए कि इसके अंदर वाली चीज़ें हैं। यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, कॉमन सेंस से अगर कोई प्लस है, ओपी के अंदर प्लस चला गया और वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, और यहाँ भी हमने डबल क्वाट्स में प्लस डाल दिया, ये भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, दोनों सेम ही है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और इसके अंदर की चीज़ें रन हो जाएंगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो पाइथन के ऊपर मैं भी एक बेसिक ट्यूटोरियल ला दूंगा, जिससे आप सिर्फ कैलकुलेटर नहीं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स खुद से बना पाएंगे। तो उसके लिए अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो लोग होने चाहिए देखने के लिए, तो कमेंट कर देना। 5 बंदे भी अगर कमेंट करेंगे तो मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दूंगा। तो अब इसके अंदर की कोडिंग करते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि सम नाम का एक वेरिएबल बनाएं, और अगर प्लस है तो सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे हम num1 प्लस num2। अब यहाँ हो क्या रहा है, जैसे हम वेरिएबल स्टोर करते थे तो सिंपल मीनिंग है num1 की जो वैल्यू होगी, num2 की जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी और सम के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हम चाहेंगे कि वो प्रिंट कर दे सम को, यानी वो शो कर दे, जैसे ही ये ट्रू होता है सम को वो शो कर दें। ऐसे ही आप यहाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो टाइम को बचाने के लिए हम इसे करेंगे कॉपी और नीचे कर देंगे पेस्ट। यहाँ हमने कर दिया पेस्ट। तो बस एक चीज़ हमें डिफरेंस रखनी है, यहाँ हम इफ़ नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एलिफ। एलिफ मतलब समझते हैं अभी पहले कि इफ़ पहले इसने चेक किया, फिर ये चेक करेगा एलिफ, यानी कि अगर ये ट्रू नहीं होती है तो ये नेक्स्ट में आएगा। और प्लस को अब यहाँ पे डाल देते हैं हम माइनस, यानी अब हम चेक कर रहे हैं माइनस ले। अगर जो ऑपरेटर है ओपी वो नेगेटिव है, माइनस है, तो हम चाहेंगे कि ये माइनस होके सब्ट्रैक्ट में चले जाए। अलग अलग नाम के वेरिएबल बनाने से अच्छा हम रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ऊपर भी RES। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ हम वेरिएबल कुछ भी डाल सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपका वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। किसी लेटर या आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम फर्स्ट नंबर स्पेस छोड़ के कुछ नहीं लिख सकते, स्पेस छोड़ के वेरिएबल नहीं बना सकते, तब भी एरर आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपना पहला प्रोग्राम बना रहे हैं तो वेरिएबल के नाम सिंपल लेटर्स में हो। तो यहाँ पे RES रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया। तो उसके बाद हम यहाँ चाहेंगे, कंप्यूटर में थोड़ा इजी होता है प्रोग्रामिंग को करना, क्योंकि टाइपिंग स्पीड वहाँ होती है। फिर भी जितना भी काम कंप्यूटर कर सकता है आजकल, एंड्रॉयड डिवाइसेस भी वो सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज। सेम हम फिर से इसे करेंगे कॉपी और फिर यहाँ कर देंगे हम पेस्ट। फिर से एक बार कर देते हैं, यहाँ पे फिर से कर देते हैं पेस्ट। तो आप समझ गए होंगे, एक हम बना रहे हैं इनटू के लिए, मल्टीप्लाई के लिए,
मल्टीप्लाई के लिए जो सिंबल है वो है स्टार। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम यहाँ क्या ऐप बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम देख चुके हैं कि हम यहाँ एक प्रोग्राम बना रहे हैं। यानी जितने भी कैलकुलेटर ऐप्स होते हैं वो बाहर से दिखने में कुछ भी लगे, लेकिन उनके अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो वर्क फ्लो होता है, जो फ्लो मतलब चल रहा है प्रोग्रामिंग का, वो यही होता है जो हम यहाँ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और यहाँ हम बना देंगे डिवाइड यानी स्लैश। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस की जगह स्लैश। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार समझ लेते हैं क्या ये इफ एल्स क्या हमने लिख दिया, क्या मतलब है। तो इफ़ बेसिकली क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या प्लस ऑपरेटर जो है वो प्लस है, इक्वल है, यानी दोनों सेम है। अगर है तो रिज़ल्ट में दोनों का सम स्टोर हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा तुरंत स्क्रीन पे। फिर एलिफ का मतलब है क्या, अगर इफ़ रॉन्ग है मतलब फॉल्स है तो इसे चेक करेगा सेकंड वाले को, क्या ये माइनस है, ऑपरेटर जो है क्या माइनस है। अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके इसे स्टोर कर दो और प्रिंट कर दो। फिर ऐसे ही हम चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लाई है। एलिफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हमारा पहला अगर रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, तो ये सेकंड पे जाएगा। अगर सेकंड ट्रू होता है तो ये थर्ड और फोर्थ को चेक नहीं करेगा। ये मीनिंग होती है एलिफ में। आप इफ भी बार बार लिख के इसे बना सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। बट एलिफ की मीनिंग होगी कि अगर एक भी ट्रू होता है इनमें से तो नीचे की जितनी भी प्रोग्रामिंग है, एलिफ एलिफ जितने भी हैं, ये रन नहीं होंगे। तो हम पहले जैसे देख चुके हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग है ये 1 बाय 1 लाइन चलती हैं। ओके, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम एक लास्ट बनाएंगे एल्स स्टेटमेंट, डालेंगे एल्स कीवर्ड। एल्स होता है अगर हमारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए। इनटू मल्टीप्लाई मतलब यूज़र ने जो ऑपरेटर है वो कुछ भी डाल दिया, वो हैश डाल दिया, @ डाल दिया, ऐसा कुछ भी डाल दिया, तो हम चाहेंगे कि भाई प्रिंट हो जाए। अब यहाँ मैं देसी लैंग्वेज में लिख देता हूँ कुछ कि ठीक से ऑपरेटर डालना। थोड़ा फ़नी बनाने के वीडियो को मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक से ऑपरेटर डालो। और फिर बाद में इसे रन करके भी हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है, क्या ये सही में ऐसा मैसेज शो करेगा। ऑपरेटर डालो। ओके, तो वैसे कैलकुलेटर प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि अगर आप 0 से डिवाइड करते हो किस चीज़ को या ABCD कुछ भी दे देते हो तो वो एरर शो करता है स्क्रीन पे। तो वही चीज़ है एल्स कंडीशन में। हम यहाँ एरर भी लिखेंगे तो एरर शो होगा, या कुछ भी लिख देंगे वो सब शो होगा। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसे रन करके थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ सब कुछ ठीक ही है। रन करके देखते हैं क्या ये काम करता है। तो हमने डाला 23, ऑपरेटर हमें डालना है, यहाँ से प्लस डाल दिया और यहाँ हम डाल देते हैं 23 फिर से, और आंसर नहीं आया। बिल्ड इन फंक्शन सम कुछ एरर आ गया। तो जैसा कि एरर में आपने देखा होगा कि बिल्ड इन फंक्शन सम कुछ ऐसा लिखा हुआ था। इसका मतलब है जो सम है, उप्स हमने कुछ गलत कर दिया। हमने रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा रिज़ल्ट। आपने कमेंट डाल ही दिया होगा कि क्या एरर वगैरह है। तो अब सही है, सारे रिज़ल्ट ऑपरेटर में स्टोर हुए। प्रिंट भी हम रिज़ल्ट को कर रहे हैं, और हम सम नाम का प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे वेरिएबल, लेकिन सम तो था ही नहीं पूरे प्रोग्राम में। सम के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, इसीलिए एरर शो हुआ। अब काम करेगा। तो इस बार कुछ सिंपल सी हम कैलकुलेशन करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 121 आंसर आना चाहिए, और आंसर है 121। तो हम बना चुके हैं एक कैलकुलेटर। तो खुश होने की तो बात है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बोरिंग सा कैलकुलेटर है। और यहाँ हम जैसे चेक करते हैं डिवाइड, 23 डिवाइडेड बाय, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे। 1 करके देखें, अगर 0 करके देखें तो क्या होगा। 0 करके देखें तो हो गया एरर। और जो भी पाइथन के आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, आप लास्ट लाइन में उस एरर को देख सकते हैं। इससे हेल्प मिलती है कि आप अपने प्रोग्राम के जितने भी एरर्स वगैरह है वो फिक्स कर पाए। तो एरर ये है कि हमने 0 से डिवाइड कर दिया। अब थोड़ी सी भी अगर मैथ्स आपको पता हो तो सिंपल सी बात है, 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड होता है, उसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो कोई कंप्यूटर कैसे कर देगा। कंप्यूटर नहीं कर सकता। इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं। इन्फिनिटी मीन्स कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो कंप्यूटर शो नहीं कर सकता उसे। तो इस एरर को फिक्स करना चाहेंगे हम। तो फिक्स
करने के लिए हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं एक और कोडिंग का, एक और कीवर्ड का, जो है ट्राई। तो हम यहाँ कहते हैं कि ट्राई करो, यानी कि ट्राई करो जितने भी मैंने इधर कोडिंग लिखी है, जो भी मैं इसके ब्लॉक में डालूँगा। ब्लॉक की मीनिंग आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि इफ़ मैंने यूज़ किया तो इसके अंदर वाली चीज़ों को मैंने टैब दे के कहा है। अगर आपके पास टैब का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे टैब का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप 4 बार स्पेस दबा सकते हैं। एक टैब इक्वल होता है 4 स्पेसिस के। तो ट्राई करो और फिर टैब दे दिया, जो भी इसके अंदर है हम टैब दे देंगे। इसके अंदर का भी एक टैब होगा, फिर यहाँ भी टैब, सब कुछ टैब। अब होगा क्या, हम कह रहे हैं कि जितनी भी कोडिंग इसके टैब दे के लिखी हुई है इसके अंदर, इन सबको चेक करो। अगर कुछ भी एरर आता है तो अब हम उसे हैंडल करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि एक्सेप्ट। अब यहाँ एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई भी एरर आता है तो वहाँ से ये प्रोग्राम जंप होके आ जाएगा एक्सेप्ट वाली लाइन में, और फिर एक्सेप्ट के अंदर जो भी लिखा है उसे रन कर देगा। तो हम चाहेंगे कि ये प्रिंट कर दे एक स्ट्रिंग। अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो हम बिना स्ट्रिंग के कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, हमें कोई भी मैसेज स्ट्रिंग के फॉर्म में देना होता है। तो डबल क्वाट्स लगाते हुए ट्रिपल क्वाट्स हो गए, तो डबल क्वाट्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे कि फिर से कुछ देसी लैंग्वेज में लिखते हैं, कुछ गलत टाइप कर दिया, यानी किसी भी टाइप के एरर के लिए हम एक सेम मैसेज रखना चाहते हैं, कुछ गलत टाइप कर दिया तो जो यूज़र है वो समझ जाएगा कि मैंने कुछ ऑपरेटर गलत डाल दिया है, या 1 2 3 को वो स्पेलिंग के टाइप से लिख रहा है, या किसी भी टाइप का जो एरर है 0 से डिवाइड कर दिया, तो ये एरर शो हो जाएगा। अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर दिया, उसके बाद सबसे पहले तो ये वाला एरर चेक करते हैं कि हमने हैश दे दिया। अब हैश किसी टाइप का ऑपरेटर नहीं होता है, और हमने हैश का तो कुछ बनाया नहीं, तो ठीक से ऑपरेटर डालो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो बड़ी सी भद्दी सी जो एरर वगैरह आती हैं, बहुत ही अजीब सा लगता है। तो उससे अच्छा हम चाहेंगे कि एक मैसेज आ जाए जिससे यूज़र समझ जाए भाई कि क्या गलती की है, वो चेक करे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, एरर्स को कैसे हैंडल करना है। थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं प्रोग्राम को। और अच्छा बनाने से मतलब यहाँ जो इनपुट फंक्शन है, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में कोई मैसेज डालूँ तो होगा क्या, ये सबसे पहले पूछेगा, एक मैसेज देगा लाइक एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब यूज़र को ये थोड़ी पता है कि करना क्या है, हमें क्या डालना है, मैं नंबर्स डालूँ या कुछ और डाल दूँ, एरर आ रहा है बार बार। तो हम एक मैसेज शो करेंगे, एंटर योर फर्स्ट नंबर, और कॉलन देके थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ एक मैसेज डालेंगे, एंटर योर सेकंड नंबर। यहाँ पे भी एक मैसेज दे देते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज देंगे एंटर द ऑपरेटर डाल दो ताकि ये चल जाए, जो करना है करो, ठीक है। तो इतनी कॉमन सेंस तो यूज़र में होगी कि वो हैश नहीं डालेगा, डॉलर नहीं डालेगा, प्लस माइनस से डालेगा। ओके, एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ कुछ भी, फिर यहाँ डाल देते हैं हम मल्टीप्लाई, और इसके बाद एंटर योर सेकंड नंबर में हम यहाँ डाल देंगे, कॉलन नहीं दिया मैंने, स्पेस दूंगा तो कोई भी ज़्यादा एरर नहीं आएगा, वो इंट में टाइप कास्ट कर लेगा। अब जो मल्टीप्लिकेशन हुई है, मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा कि मल्टीप्लिकेशन क्या हुई है, कैलकुलेशन आप एक नोटबुक में अलग से कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसे हम डीबगिंग भी कह सकते हैं। अगर आप कोई एरर होता है और हम उस एरर को फिक्स करते हैं, यही होती है एक्चुअल में डीबगिंग। आपने कई बार सुना होगा ये डीबगिंग नाम की क्या चीज़ है, तो अपने एरर्स को फिक्स करना ही एक टाइप से डीबगिंग होती है। तो काफ़ी अच्छा सा एक कैलकुलेटर बन गया है। अगर हम इसे सी लैंग्वेज या और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं स्विच ऑपरेटर्स का, बट यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ एलिफ। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग पहले से सीख रखी है तो भी बहुत सही है कि आपको
ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, काफ़ी रिवीजन हुई होगी और कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती होगी तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, नॉलेज काफ़ी मिली होगी इस चीज़ से। और आप किसी के भी अपने दोस्त के फ़ोन में या अपने फ़ोन में एक कैलकुलेटर बना के दिखा सकते हैं कि भाई मुझे भी आता है, कब मत समझो, हम भी बना सकते हैं कुछ। यहाँ मैं चाहूँगा कैलकुलेटर को बना के वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, तो उससे बहुत ही अच्छा लगेगा कि किसी ने ट्राई किया, किसी ने वीडियो देखी और ट्राई किया। तो इस प्रोग्राम को बनाने के बाद हमें इसे सेव भी करना पड़ेगा एज अ फाइल। तो यहाँ आप सेव पे क्लिक करेंगे और एक लोकेशन चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पाइथन नाम के यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक पाइथन फाइल्स का फोल्डर बना लेता हूँ मैं, पाइथन फाइल्स। तो इस फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करते ही ये फोल्डर सिलेक्ट हो गया। फाइल का नाम, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि हम जो भी फाइल का नाम यहाँ रखेंगे, हमने एक कैलकुलेटर बनाया, शॉर्ट में हम कैलसी कह सकते हैं, और एंड में .py से एक्सटेंशन नेम देनी है। अगर मैं यहाँ txt डाल दूँ तो ये एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी और रन नहीं होगी, यानी एक नोटपैड टाइप की फाइल बन जाएगी। तो जितने पाइथन प्रोग्राम्स आप बनाओगे उसे .py से सेव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज़ आप अगर एक प्रोग्राम बना के उसे सेव कर ले तो दोबारा रन नहीं कर पाओगे अगर वो .py से सेव नहीं है। तो ये सेव हो चुके हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और चलते हैं यहाँ फोर्सेस विदार के एवरीथिंग आउट एनीथिंग।